Now today we will discuss about वर्ल्ड वाइड वेब, है ना। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, देखो। The World Wide Web (WW) is a set of programs, standard and protocols. ओके जो WW है वो एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, इसके खुद के अपने कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, खुद इसके खुद प्रोटोकॉल्स हैं। ओके इन प्रोटोकॉल्स के माध्यम से मल्टीमीडिया एंड हाइपरटेक्स्ट फाइल हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, उन्हें डिस्प्ले कर सकते हैं और उन्हें लिंक कर सकते हैं किस पे, इंटरनेट पर। तो व्हाट इज WW? WW is a set of program standards and protocols। इन प्रोटोकॉल्स को हम फॉलो करते हुए मल्टीमीडिया फाइल्स को, हाइपर टेक्स्ट को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, कहाँ पर, इंटरनेट पर, है ना। डायरेक्ट प्रोटोकॉल्स का यूज करते हुए हम लोग कर सकते हैं। थोड़ा और इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं यहाँ पर कि द लेट 1960 से लेके अर्ली 1990s का जो टाइम था, है ना, ये जो समय था, इस समय के अंदर 1960 से लेके 90s इंटरनेट वाज आ कम्युनिकेशन एंड रिसर्च टूल था। इंटरनेट कम्युनिकेशन और रिसर्च टूल था, ठीक है। कब? 1960 से लेके 1990 तक। ओके ये एक कम्युनिकेशन और रिसर्च टूल ही था, पब्लिकली ये सामने नहीं आया था, लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। ऑलमोस्ट यूज फॉर, और फिर अगर यूज भी हुआ तो वो हुआ एकेडमिक और मिलिट्री पर्पस से इसको यूज किया जाने लगा। 1960 से लेके 1990 के बीच में ये सब हुआ। अब इन ईयर्स में कौन कौन सी घटनाएं हुई, क्या क्या वर्क हुए, वो हम देख लेते हैं। देखिए अब 1960 से लेके और 1990 के बीच में, अब 1989 में हम बात करते हैं। तो 1989 में जो WW है, जो कि एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है, प्रोवाइड्स द सर्विस टू क्रिएट एंड डिस्प्ले मल्टीमीडिया फाइल्स ऑन द इंटरनेट, है ना। मल्टीमीडिया फाइल, हाइपरटेक्स्ट वगैरह, इन सब को, हाइपरटेक्स्ट फाइल और इंटरनेट, इन सब को डिस्प्ले के लिए हमें WW का एक सेट ऑफ प्रोग्राम WW हमें मिला इंटरनेट पर। यानी इंटरनेट देखिए एक अलग चीज है, WWW एक अलग चीज है, जिसने हमें सुविधाएं दी कि हम कुछ वेब पेज बना सकें और उन्हें इंटरनेट पर डाल सकें। क्योंकि पहले इंटरनेट पर सिर्फ आप टेक्स्ट मैसेज ही भेज सकते थे, और जैसे आप रंग बिरंगे आजकल जो वेब पेज देखते हैं, वैसे वेब पेज उस समय नहीं हुआ करते थे, सिर्फ कुछ मैसेज ही आप पास कर सकते थे, ठीक है। ओके फिर 12 मार्च 1989 में जो WW है, उसके जेनेसिस की हम शुरुआत मान सकते हैं कि भाई उस समय इसकी शुरुआत हम मान सकते हैं कि उस समय इसके 1989 में WW की शुरुआत को आप मान सकते हैं। तो 12 मार्च 1989 में टिम बर्नर्स ने एक प्रोजेक्ट सबमिट किया, जिसका जो नेम था प्रपोजल का, उसमें प्रपोजल को सबमिट किया, उसका नाम था डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर रिसर्चर्स। और रिसर्च के लिए इन्होंने ये प्रोजेक्ट सबमिट किया, उनको दिया कि भाई आप अपनी रिसर्च के लिए इस WW को काम में ले सकते हैं, ठीक है। और 12 दिसंबर 1990 में फर्स्ट वेबसाइट लाइव हुई, फर्स्ट वेबसाइट इंटरनेट पर आई, जिसका नाम था info.cern.ch। फिर 6
अगस्त 1991 डब्ल्यू इज लॉन्च्ड पब्लिशली, और उसके बाद में 1991 में पब्लिक के लिए इसे लॉन्च कर दिया गया। किसको? डब्ल्यू। ओके, फिर 1993 तक, 30 अप्रैल 1993 में क्या हुआ कि ऑन अप्रैल 30 CERN रिलीज द वर्ल्ड वाइड वेब सोर्स कोड। और उस समय अभी तक तो हम लोग क्या कर रहे थे, इसको सिर्फ देख पा रहे थे पब्लिशली, ये यहाँ पर 1991 तक पब्लिशली हो गया था, ये पब्लिश हो गया था, और इंटरनेट कोई चीज़ होती है ऐसा लोग सुन रहे थे और देख भी रहे थे उसको। लेकिन फिर क्या हुआ, 1993 के अंदर ऑन अप्रैल 30 में CERN ने वर्ल्ड वाइड वेब का सोर्स कोड और रिलीज कर दिया, और अनाउंस इट विल बी अवेलेबल फ्री ऑफ चार्ज, और ये कहा कि आप इस सोर्स कोड को फ्री में ले लो। ओके, और इसको आप इसके जरिए और वेब पेज अपने हिसाब से बनाइए। इट आल्सो रिलीज्ड ए बेसिक ब्राउजर अलोंग विद ए लाइब्रेरी ऑफ कोड, और उन्होंने अपना एक बेसिक ब्राउजर बना के उनको दिया, और उसकी लाइब्रेरीज क्या क्या यूज होती है वो लोगों को बताई, और उनके कोड भी दे दिए। भैया इनको देख करके आप लोग आराम से अपना वेब पेज बना लो। बाय द एंड ऑफ द ईयर देयर आर मोर देन 500 वेब सर्वर्स, और साल के अंत में लगभग 500 वेब सर्वर तैयार थे, और उन पर वेब पेजेस, बड़े वेब सर्वर तैयार थे, तो उन्होंने इस पे कितने लोगों ने वेब पेजेस बनाए होंगे। वेब सर्वर वो होता है जो वेब पेजेस को रखता है। तो ये है हमारे इंटरनेट की एक्चुअल में हिस्ट्री। ओके, अब हम थोड़ा सा और इसके अंदर आगे डिटेल में देखते हैं। वेब टाइमलाइन के बारे में बता देते हैं। अब वेब टाइमलाइन का मतलब होता है इंटरनेट ने अपनी रास्ता कैसे तय किया। देखिए 1970 से पहले का टाइम वो इंटरनेट की प्री हिस्ट्री है। भाई इंटरनेट के अंदर तैयारियां चल रही थी कि भाई इंटरनेट हम ऐसी क्या टेक्निक, ऐसी क्या चीज़ यूज़ करें जिससे कि हम लोगों को अपने मैसेजेस पास कर सके दूर दराज के इलाकों में बैठे बैठे ही। 1990 तक जो हमने आपको बताया, 70 से लेके 90 तक जो इंटरनेट है, नेटवर्क हिस्ट्री है उसकी पूरी की भाई कैसे हम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करेंगे, कैसे शेयर्स करेंगे फाइल्स वगैरह को, वेब पेजेस तैयार करना, ये सारी हिस्ट्री उसके अंदर आती है। फिर 1990 से लेके 2000 इसके बीच में वेब पेजेस बनने लग गए थे, क्योंकि 1991 के अंदर देखिए यहाँ पर कि 1991 डब्ल्यू इज लॉन्च्ड पब्लिशली। ठीक है, तो ये यहां पर 1991 से लेकर के और 2000 के अंदर वेब पेजेस आए, रीड ओनली वेब पेजेस थे। ओके, क्या था उसके अंदर। फिर 1995 में इसी में अमेजन आया, फर्स्ट ई कॉमर्स साइट लॉन्च हुई 1996 के अंदर, इंटरनेट एक्सप्लोरर आया, और 1997 में गूगल आया। इंटरनेट एक्सप्लोरर, व्हाट इज इंटरनेट एक्सप्लोरर? इज अ वेब ब्राउजर, है ना, जहां पर कि आप इंटरनेट को चला सकते हैं, वेब पेजेस को देख सकते हैं। किसी भी इंटरनेट को चलाने के लिए वेब पेज की ज़रूरत नहीं होती है, वेब पेज को खोलने के लिए वेब पेज की ज़रूरत, वेब पेज को खोलने के लिए हमें यहाँ पर ब्राउज़र की ज़रूरत होती है, जबकि इंटरनेट चलाने के लिए ब्राउज़र होना ज़रूरी नहीं है। इंटरनेट एक अलग चीज़ है। इंटरनेट वेब ब्राउज़र नहीं होने पर भी चला करते थे, है ना। हम तो लोगों को आसानी से सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, आसान सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पर ये आपके वेब पेजेस बनाए गए हैं। ओके, और वेब पेजेस कहाँ अवेलेबल होते हैं? वो ब्राउजर्स पर अवेलेबल होते हैं, वेब ब्राउजर पर। ठीक है, और हम सब लोग वेब पेज का ही अभी यूज़ करते हैं। ओके, तो एक डब्ल्यू और इंटरनेट दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं, क्योंकि इंटरनेट पर डब्ल्यू है, ना कि डब्ल्यू की वजह से इंटरनेट है। ओके, चलो,
और 2000 के बाद और 2005 के जो ईयर्स थे, इन 2002 से और 2005 के बीच में इंटरेक्टिव वेब आया। इंटरेक्टिव वेब का मतलब होता है कि अब केवल आप फाइलों को या इंटरनेट पर वेब पेजों को न सिर्फ देख सकते थे, न सिर्फ पढ़ सकते थे, अब आप खुद अपना कंटेंट भी उसमें डाल सकते थे। तो इसके लिए आया विकिपीडिया 2001 में, और 2004 में आया फेसबुक, जिसमें आपने अपने फोटोज अपलोड किए। ओके, फिर 2005 से लेके 2010 का जो ईयर है उसके अंदर आया कोलैबोरेटिव वेब, जिसमें 2007 में मोबाइल इंटरनेट आया। स्टार्टेड विद आईफोन में सबसे पहले स्टार्ट हुआ और 2008 में HTML5 आया। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो समय था इसके अंदर इंटरनेट जो है वो डिफरेंट डिवाइसेस में आने लगा। ठीक, नेक्स्ट, रेस्पॉन्सिव वेब 2010 से लेके 2012 के अंदर एक रेस्पॉन्सिव वेब आया, जिसने समझा कि हम लोग स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ करें। तो 2011 के अंदर एजुकेशनल एंड कारपोरेट मोबाइल वर्किंग आया, और 2012 के अंदर ऑनलाइन कॉमर्स टॉप्स ये, और 2013 में 14% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन कनेक्टेड टू द इंटरनेट। 2013 तक 40% पॉपुलेशन जो थी वो इंटरनेट से कनेक्ट हो चुकी थी, 40%। नेक्स्ट 2012, 2013 और 2015, लगभग 2012 से लेके 15 के बीच में क्या हुआ, सिमेंटिक वेब आया, जिसके अंदर उत्तरदायी वेब, अर्थपूर्ण वेब आया, जिसमें लोगों को इससे फायदा हो। फिर 2015 से लेके 2017 तक जो इंटरनेट था वो इंटेलिजेंट वेब था। ओके, इंटेलिजेंट वेब का मीनिंग ये हुआ कि उसके अंदर वो ये समझने लग गया कि भाई इंटरनेट पर जो कुछ भी कंटेंट अवेलेबल हैं उसमें से कौन से पार्ट के लोग, कौन सी कंट्री के कौन से पार्ट के लोग किन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं इंटरनेट पर, वही चीज़ें आपके वेब ब्राउज़र पर आने लगी। ओके, और वही आपके आसपास जब भी आप इंटरनेट खोलते हैं तो उसके सर्च में आपके जो भी डालते हैं वो चीज़ें आपके आसपास अवेलेबल होती हैं, जल्दी आपको सर्च हो जाती हैं। तो इंटेलिजेंट वेब इस टाइम में आया। अब 2018 से लेके 2020 का जो समय है, इसमें कॉन्शियस वेब है। कॉन्शियस वेब यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वेब। अब कुछ डिवाइसेस डायरेक्टली भी इंटरनेट से हैंडल होते हैं, ठीक है, जिसमें आप कहीं दूर दराज बैठे हुए भी अपने डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं दूसरे रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। प्रोग्रामिंग के थ्रू किसी भी डिवाइस को आप दूर बैठ कर के भी अपने घर पर रन कर सकते हैं, चला सकते हैं उन डिवाइसेस को। तो अब वो टाइम है, ठीक है, जिसमें हम बोल सकते हैं हर चीज़ को कि रोबोट्स वाला जो समय है वो है। ये देखिए जैसे आपने ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बन रहा है, गूगल असिस्टेंट का नाम आपने सुना होगा, जिसमें एक छोटा सा एक डिवाइस आता है, जिस डिवाइस को आप घर पे रख करके आप मन चाहे गाने बोल करके सुन सकते हैं कोई, और जो भी आपकी पसंद की चीज़ें वो बोल करके वो आपको टाइम टू उठा भी सकता है। भाई अलार्म फैसिलिटी वैसे तो मोबाइल में होती है, लेकिन वो आपको बोल के उठाएगा, और आप कुछ भी आपकी चीज़ों को कहीं रख देते हैं, भूल जाते हैं, तो आप उसको बता के जाएंगे भाई मैंने ये चीज़ यहाँ रखी है। तो आप जब भी पूछेंगे भाई मेरे की कहाँ है, तो वो आपको आराम से बोल के बताएगा। कोई आपको घर की लाइट जलानी है तो प्लीज़ स्विच ऑन द बल्ब, तो वो आपका बल्ब भी ऑन कर देगा। लेकिन उसके लिए क्या होता है कि जो जितने भी आप घर में चीज़ें यूज़ करते हैं वो उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए ना, आपके सिंपली जो इलेक्ट्रिसिटी डिवाइसेस हैं उनको नहीं, उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए।
तो इस तरह से वेब की जो ये पूरी यात्रा है। ओके स्टूडेंट्स।